उस इलाके का जहाँ पे कि बाढ़ का समस्या बनी रहती थी, बाढ़ का पुख्ता इंतजाम कराने का काम, नदी पे पुल बनवाने का काम, बिजली भी वहाँ पे पहुँचाने का काम मैंने किया। आप लोगों के बीच में रह करके आपका विकास किया है। मेरा 3 साल बना मगर 30 साल भारी न पड़ता हो, 30 साल पे भारी न पड़ता हो तो मुझको वोट मत दीजिएगा। लोगों ने ईमानदारी का फैसला किया, मैं उनका कायल हूँ और मैं 9000 वोट से करीब चुनाव जीता। 2 बार का मैं विधायक हूँ लगातार, और हवाओं का विधायक नहीं हूँ, संघर्षों का विधायक हूँ। आज भी मुकदमे चल रहे हैं मेरे ऊपर। ये बात सत्य है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पीके राय। भारतीय जनता पार्टी में ये बाकायदे जो है तन मन धन के साथ लगे रहे और कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। एक इनके अंदर वो थी, भावना थी कि हो सकता है कि पार्टी अगर हमको मौका देता है तो हम चुनाव लड़ेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। अगर इनकी इतिहास के बारे में बात की जाए तो 2 बार विधायक रह चुके हैं और उस क्षेत्र से विधायक रहे हैं जहाँ पे विकास की जो बात की जाती है कि संभव नहीं था, वहाँ पे इन्होंने संघर्ष करके और काम किया। ऐसे में इनसे बात करते हैं कि क्या वजह थी कि इनके अंदर वो जो दर्द था निकल के सामने आया और एक केवल कार्यकर्ता के रूप में काम करने की बात कही। जी बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना कष्ट उठा करके यहाँ तक आए हैं। जहाँ मैं बोल रहा हूँ ये एक मेरा पैतृक गांव है और ये कॉलेज हमारी निजी ज़मीन में हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक कॉलेज है। मेरी कर्मभूमि पहले सेवरही कहलाता था और आज की तारीख में तमकुही राज विधानसभा है, जिसको गन्ना गंडक गरीबी के नाम से जाना जाता है। मैं 1996 में पहला चुनाव, मैं लखनऊ बलरामपुर हॉस्पिटल में सीनियर ईटी सर्जन था, डॉक्टरों के 12,000 संगठन का प्रदेश अध्यक्ष था। वो नौकरी छोड़ करके और मैं 1996 में समाजवादी पार्टी से सेवरही विधानसभा क्षेत्र में आकर के चुनाव लड़ा और वहाँ मैंने देखा कि जितनी समस्याएं थीं, जो गन्ना गंडक गरीबी का नाम लिया है मैंने, वो चरितार्थ थी वहाँ पे और मुझे लगता नहीं था कि मैं भी कुछ कर पाऊँगा वहाँ पे। मैं पहली बार चुनाव लड़ा। मैं चूँकि मैं यहाँ से गया था लड़ने के लिए, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि स्काई लैब आ गया। एक सज्जन मिले, बड़े पुराने समाजवादी पार्टी के थे वो, उन्होंने कहा कि लगता है कुछ पैसा आपको डॉक्टरी में कमाई कम होती थी और तब आप आए हैं। मैंने ये माना कि लोगों के मन में विश्वास टूटा हुआ है और विश्वास का संकट है, नेताओं पर से विश्वास उठा हुआ है, इसलिए इनका कहना कोई गलत नहीं है। मैंने चुनौती को स्वीकार किया और मैंने चुनाव लड़ा। मैं पहली बार चुनाव में 4थे नंबर पे आया। बावजूद इसके मैंने उस हार को स्वीकार नहीं किया कि मैं अपने को पहचानवा नहीं पाया। और विडंबना देखिए कि मुझे पहले ही ऑफ़र किया गया था गोरखपुर में कि आप गोरखपुर से लड़िए, क्योंकि मैं वहाँ से आईमे का प्रेसिडेंट था मैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं लड़ूंगा तो देहात के इलाके से लड़ूंगा। मैं लड़ा, मैं हारा, मैं 4थे नंबर पर रहा, लेकिन चुनौती को स्वीकार किया और फिर क्षेत्र में चला आया। मैंने प्रैक्टिस उस समय से ही छोड़ दिया और 96 के बाद आपको याद होगा 2002 में चुनाव हुआ। 2002 में चुनाव हुआ और तब तक 5.5 साल का कार्यकाल मेरा संघर्षों का कार्यकाल था। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं संघर्षों की कोख से पैदा हुआ हूं। जेल जाना, आंदोलन करना, रोड जाम करना, मेडिकल कैंप भी करना, मेडिकल कैंप भी फ्री करता था और बंधे पर जो है बंधे की लड़ाई भी लड़ता था। मैं 450 वोट से जीता, 465 वोट से 2002। मेरे सामने चुनौती थी कि कैसे मैं इस खलारे की और ऊंचासी के अंतर को ख़त्म करूंगा, क्योंकि वहाँ ऊंचासी और खलारे का अंतर था। आप लोग भोजपुरी में समझते होंगे। और मुझे लगता था यार विधायक भी बन जाओगे तो क्या कर लोगे तुम। लेकिन माँ की कृपा मेरे ऊपर रही कि मैंने वहाँ पे उस इलाके का जहाँ पे कि बाढ़ का समस्या बनी रहती थी, बाढ़ का पुख्ता इंतजाम कराने का काम, नदी पे पुल बनवाने का काम, बिजली भी वहाँ पे पहुँचाने का काम मैंने किया। और इस आधार पे, अपने विकास के कार्य के आधार पर 2007 में जब जनता के बीच में गया तो मैंने कहा कि देखिए, आप न्याय की देवी की तरह से फैसला करिएगा। जैसे न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी रहती है और वो छुहा के बुहा के नहीं, तर्कों के आधार पे फैसला करती है। जिसका पलड़ा भारी होता है उसके पक्ष में उसका फैसला होता है। मैंने आप लोगों के बीच में रह करके आपका विकास किया है। मेरा 3 साल बना मगर 30 साल भारी न पड़ता हो, 30 साल में भारी न पड़ता हो तो मुझको वोट मत दीजिएगा।
लोगों ने ईमानदारी का फैसला किया, मैं उनका कायल हूँ। और मैं 9,000 वोट से करीब चुनाव जीता। जीतने के बाद सरकार नहीं बनी, क्योंकि जब भी मैं जीता हूँ तो उस समय समाजवादी पार्टी की हवा नहीं रही है। मैं हवाओं के खिलाफ लड़ा हूँ, हवाओं के खिलाफ जीता हूँ। लेकिन मैं बसपा की सरकार थी, बसपा की हुकूमत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना। 4 साल तक मैं चेयरमैन रहा, नरेश अग्रवाल के बाद में बना था। और मैंने उसमें भी इतिहास कायम करने का काम किया। इतिहास साक्षी है कि आज तक किसी भी कमेटी में मुख्य सचिव को किसी ने समन नहीं किया होगा, लेकिन मैंने समन किया, केवल अपने नैतिक और चारित्रिक बल के बूते पर। और उसका लाभ भी हुआ कि मेरे जो काम अधूरे पड़े हुए थे, बासी नदी पे पुलों का काम अधूरा पड़ा था, सड़कों का काम अधूरा पड़ा था, बंधे का काम अधूरा पड़ा था, सारा काम पूरा करवाने का काम किया। इत्तेफाक से 2012 के चुनाव में मैं लड़ा और पीस पार्टी का बहुत जोर था उस समय, आपको याद होगा। और हम लोग का चुनाव पहले फेज में पड़ गया। पहले फेज में पड़ने की वजह से पीस पार्टी में करीब 18,000 जो मूल मतदाता थे हमारे, वो चले गए। लिहाजा मैं चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद खैर मुझे सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया। मैं जनरल प्रशासन का सलाहकार बना और उसके साथ साथ में ग्राम विकास विभाग का भी राज्य मंत्री का दर्जा पाया। मैंने उसमें भी काफ़ी कुछ काम करने का प्रयास किया है। आया 17 का चुनाव। 2012 में जो व्यक्ति चुनाव जीता था, मुझे गर्व है इस बात का कि उसको मैं ही राजनीति में लाया था, लल्लू को, और वो चुनाव वो जीता था और मैं चुनाव हारा था। वही फिर 2017 में चूँकि गठबंधन हो गया कांग्रेस का उसका, तो अखिलेश जी ने कहा गठबंधन हो गया है। मैंने अखिलेश जी से कहा, मेरे से उनके बराबरी के रिश्ते थे, मैंने कहा कि आप कहते हैं कि मैं इंजीनियर था, राजनीति में आ गया, राजनीति नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। तो आप बताइए कि मैं डॉक्टर था, मैं क्लास 1 अफसर था, मैं नौकरी छोड़ करके आया हूँ, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में अपने मैंने जीवन कुर्बान कर दिया है, तो मैं राजनीति नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। मैंने कहा कि आप मेरी सीट पर समझौता नहीं करेंगे। तो उन्होंने पहली बार कहा मुझसे कि चलिए समझौता नहीं करूँगा और मैं आपको लड़ाऊँगा भी, आपका सहयोग भी करूँगा। लेकिन दबाव ज़्यादा था उनका, दोबारा फिर बुलाहट आई, उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है। तो मैंने कहा कि मान्यवर मेरी भी मजबूरी है कि लोगों का दबाव है और लोग कह रहे हैं कि आप ही हमारी पार्टी हैं, इसलिए मुझे लड़ना पड़ेगा। तो सिंबल मेरे पास नहीं था, इसलिए एकदम आखिरी में 26 जनवरी को उन्होंने कहा मुझसे, और 3 फरवरी को चुनाव, 3 मार्च को चुनाव था। तो मैंने जो है निषाद पार्टी का कहा लोगों ने कि भाई पीस पार्टी की वजह से हारे हो तो पीस पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन वाला ले लो सिंबल। तो मैंने जाकर निषाद पार्टी का सिंबल ले लिया। अब क्या क्या नहीं करना पड़ा, जो मेरे मानसिकता के बिल्कुल खिलाफ था वो भी करना पड़ा। क्यों, एक ही विषय था कि आपको छोड़ना नहीं है, वो जो विधानसभा है उसको छोड़ना नहीं है जी, इसलिए कि मेरा इतना उससे भावनात्मक रिश्ता हो गया था। लोग रोने लगते थे और कहते थे कि नहीं चुनाव आपको हर हाल में। मैंने कहा कि मैं बताऊं आपसे चैलेंज जी कि मैंने कुछ नहीं तो 8-9 जगहों पे मीटिंग किया और लोगों से पूछा कि सीट गठबंधन में जा रही है, क्या करें हम राजनीति नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। लोगों ने कहा कि आप नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। एक मेंटल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, एक सेंटिमेंटल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, वो करने का काम किया लोगों ने। उन्होंने कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, आपने मेरा ये काम किया है, आप ही हमारी पार्टी हैं और आपको हर हाल में चुनाव लड़ना है, आप ही हमारी झंडा है। इस नाते मेरे सामने मजबूरी हो गई कि मुझको चुनाव लड़ना था और उस नाते उनके दबाव में ही लड़ा मैं चुनाव। मैं 30,000 वोट पाया और दुर्भाग्य की बात है कि जिसका सिंबल मैंने लिया था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख तक भी भले मंत्री हो गए हैं, उनके कई विधायक हैं, लेकिन उतनी बड़ी सभा कभी वो नहीं करा पाए होंगे। उतनी बड़ी सभा में एक बार मेरा नाम तक नहीं लिया कि हमारे प्रत्याशी डॉक्टर पीके राय हैं, इनके भोजन भरी थाली पे आप वोट दीजिएगा। इससे मुझे बड़ा हार्दिक कष्ट हुआ और उसकी वजह से जो उनके अपने मतदाता थे वो मेरे पास से हट गए। जो वोट मिला वो टोटल शुद्ध रूप से वो मेरा वोट था, मुझसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा वोट था, वो 30,000 वोट मिला मुझको। उसके बाद से मेरे सामने समस्या थी। मैं इंतज़ार किया 7-8 महीने तक समाजवादी पार्टी में कि शायद कहीं बुलाहट हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। चूँकि योगी जी से मेरा संबंध पहले से था, योगी जी, मैं विपक्ष में था लेकिन परोक्ष में भी योगी जी कहा करते थे कि एक विधायक है डॉक्टर पीके राय कि जिसके ऊपर
विपक्षी भी उंगली नहीं उठा पाता है, वो भी तो एक विधायक है, उसकी तरह बनो। तो एक आध बार और भी मुलाकात हुई थी मेरी, तो इस नाते मैंने उनसे बात किया और बात करने के बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी में आया। मुझे ये भरोसा था, मुझसे लोग कहा करते थे बताओ मैं शैलेंद्र जी कुछ ज़्यादा बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। पढ़ा लिखा होने के नाते मैंने भी आपसे तस्करा किया कि स्टिंग ऑपरेशन जांच समिति का मैं चेयरमैन था। मैंने राजदीप सरदेसाई जैसे शख्सियत को भी अपने हाउस में तलब किया था। मैं दिल्ली गया, एक साउथ एशियन पार्लियामेंटेरियंस की कॉन्फ्रेंस थी, एडवोकेसी रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियंस इन कंट्रोलिंग HIV एड्स। उसमें मैं यूपी को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैंने जो पार्टिसिपेशन किया तो वहाँ पे मुझको लोगों ने स्पीकर बना दिया। टी ब्रेक के टाइम पे PG कुरियन मिले, मुझसे कहे वेल डॉक्टर आए फ्रॉम विच पार्टी यू आर, आप किस पार्टी से हैं? मैंने कहा मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। उन्होंने बड़े अचंभित होकर कहा पर्सन लाइक यू इन समाजवादी पार्टी? मैंने कहा वाई नॉट। तो मैं वहाँ पे जा कर के एक अपनी अलग पहचान और पार्टी को भी एक नाम दिया था। मैं आया यहाँ पे तो पार्टी में डिफरेंस मान करके आया, और मैंने सोचा, मेरे मित्र भी कहते थे कि नहीं आप बहुत सही जगह आ गए हैं। मैंने सोचा कि देर सवेर कभी न कभी मेरे क्षमता की, मेरे ज्ञान की, मेरे ईमान की, मेरे टैलेंट की और मेरी वफादारी की पहचान होगी। मैं 31 साल से राजनीति में हूँ, 7 साल की हो ना तुम्हारे कोई, 7 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और 7 साल में 7 चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। 2019 में लोकसभा चुनाव, उसमें भी मेरा नाम पैनल में था। मैं पैनल में मेरा नाम चला था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय रमापत राम त्रिपाठी जी मेरे बड़े श्रद्धेय हैं, उन्होंने मुझसे कहा था। उसके बाद से फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, मेरा यहाँ से भी नाम था, मेरा सेवरी से भी नाम था, दोनों जगह। ये भी तो हो सकता है कि कहीं आपको पार्टी में बने रहने के लिए आपको कहा गया कि आपको टिकट दिया जाएगा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि रमापति राम त्रिपाठी जी आपको कहे कि मिलेगा, तो हो सकता है कि नहीं, मैंने ये कहा कि माननीय रमापत राम त्रिपाठी जी मेरे बहुत श्रेष्ठ हैं, मेरा उनसे बहुत पुराना रिश्ता है, 80s का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि नाम आपका था, मेरे को टिकट मिलना ही नहीं था, मैं तो एयरपोर्ट पे आया हूँ, पता लगा कि मेरा टिकट हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब वहाँ तक जा करके, और मैं तो कहीं ना कहीं पार्टी ने कंसीडर किया, तो मुझको एक उम्मीद बनी हुई थी कि चलो पार्टी कहीं ना कहीं मुझको एडजस्ट करेगी। और जहाँ भी ड्यूटी मेरी लगाई गई है, नेता की तरह से नहीं, मैं जहाँ था वहाँ नेता की तरह था, लेकिन यहाँ पे मैं कार्यकर्ता की तरह से मैं कार्यों को करने का काम किया हूँ। मैं पन्ना प्रमुख भी हूँ, अपने ही गाँव का एक पन्ना प्रमुख भी हूँ, मैं प्रवासी भी रहा हूँ, मैं शक्ति केंद्र पे भी मेरी ड्यूटी लगी है। तो लिहाजा मैं लगातार चलता रहा। कोरोना काल में मैंने मदद किया, कोरोना काल में मैंने आर्थिक सहयोग दिया, 1.5-2 लाख रुपया मैं तीर्थ क्षेत्र वाले में भी दिया मैंने। तो पार्टी जहाँ जहाँ करती रही। 2022 में जब चुनाव आया तो मेरा नाम पैनल में यहाँ भी था, मेरा नाम पैनल में कुशीनगर में, सवरी में भी था, तुमकुई राज में। मजे की बात देखिए जरा आप, तुलना नहीं करेगा आदमी। मेरे इसी क्षेत्र से जो आकर के मेरा पैर पकड़ता था विनय गौड़, जिसको कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए हम ही ने 3 दिए जिला पंचायत सदस्य, तब जा कर के वो जिला पंचायत अध्यक्ष बना। उसको रामकोला में ले ला देते हैं। PN पाठक जी हमारे सेवरही क्षेत्र के गढ़िया पाठक के रहने वाले हैं, दिल्ली की राजनीति करते हैं, उनको वहाँ से ले जा कर के और कस्या में लड़ा देते हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, आप लोगों के बहुत बड़े उसमें हैं, दुमही के रहने वाले कहने के लिए हैं, रहते नहीं हैं, लेकिन दुमही उसका पैतृक क्षेत्र है, जो भी है, मैं उनका प्रशंसक हूँ। उनको ले जा करके देवरिया से लड़ा दिया गया। डॉक्टर PK राय को यहाँ से कस्या नहीं लड़ा सकता था, कस्या मेरे बगल में है। मेरा एक शानदार पारिवारिक इतिहास है, एक गौरवशाली इतिहास है। पार्लियामेंट लेकर मांगा मैंने तो देवरिया क्षेत्र से 5 बार माननीय विश्वनाथ राय जी MP रहे हैं, मेरे बड़े भाई साहब रामायण राय जी MP रहे हैं, 2 बार का मैं विधायक हूँ लगातार, और हवाओं का विधायक नहीं हूँ, संघर्षों का विधायक हूँ। आज भी मुकदमे चल रहे हैं मेरे ऊपर। क्या लगता है कि जो टिकट भाजपा जो दी विधायकों को दी, या वर्तमान में जो टिकट दी है, क्या लगता है आपको कि क्या वो जो संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता थे पार्टी के लिए उनको दी, कि ऐसे अचानक पार्टी में प्रवेश किए फिर हो गए? नहीं, विधायक के मामले में तो मैं कह सकता हूँ, विधायक के मामले में कह सकता हूँ, विधायक को जो टिकट मिला है उनका संघर्षों का कोई इतिहास नहीं है।
क्योंकि मैं अगर कह रहा हूं तो मैं निश्चित तौर पे अपने से तुलना करके कहूंगा, क्योंकि मैंने जो किया है, मैं जब से राजनीति में आया हूं, बता दूं आपको, मैं एक अच्छा ENT सर्जन था, मैं क्लास 1 अफसर था, मैं 2-2 महीने की डेट देता था अस्पताल में एक ऑपरेशन करने के लिए। मैंने उसके बाद पलट करके चैम्बर में देखा नहीं है, इसलिए राजनीति मेरा साइड बिजनेस नहीं है, राजनीति मेरे लिए सेवा का एक माध्यम है। उस नीयत से मैंने यहाँ रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे मुझे अपेक्षा थी कि मेरी पहचान होगी। 3-3 बार विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, विधान परिषद में नामित हुए हैं लोग, नामित हमारे जैसे लोग नहीं हो सकते हैं। मेरी क्या बने कमी है, मैं जानना चाहता था, इसलिए मैंने पूछा वहाँ पे। और उसके बाद से विधानसभा का चुनाव हुआ, दोनों जगहों पे नाम था, फिर भी नहीं। मैंने डिमांड किया कि विधान परिषद, ये जो लोकल बॉडी का चुनाव होता है, उसमें हमको टिकट दे दिया जाए, उसमें भी टिकट नहीं दिया गया। तो इतने दिनों का मेरा संघर्ष, इतने दिनों की मेरी तपस्या, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं लोकसभा के लिए जिनको टिकट मिला है, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका प्रशंसक हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे मेरा उनका दोनों अलग दायरा है। वो एक NGO वाले हैं, एक पढ़े लिखे हैं, वो हाई फाई इंटेलेक्चुअल क्लास के वो हैं, मैं इंटेलेक्चुअल क्लास का भी हूँ, और मैं ग्रास रूट लेवल पे रहने वाले उन गरीब कमज़ोर लोगों की भी आवाज़ हूँ। इसलिए मेरा भी कहीं न कहीं पे, चलिए आपने एक मजबूरी रही होगी, क्योंकि टिकट देने में मांगने वाले कई लोग होते हैं और मिलता टिकट एक आदमी को है, कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन हर जगह थोड़ी मजबूरी रही होगी। मुझको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, कोई मुझे पहचान नहीं दी गई। एक तो देहात में कहल जला कि गरजू नचनिया अपना तेले नाचे, अगर समझते होंगे तो हम अपने को गरजू नचनिया समझ रहे हैं, तो आखिर गरजू नचनिया का तेल भी तो खत्म हो जाएगा ना। तो क्या हमारा तेल क्या आप भाजपा का जो है क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, देखिए, मैं भाजपा के आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का मैं हृदय से प्रशंसक हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है, आपके माध्यम से जो बातें कह रहा हूँ, कहीं न कहीं नीचे की बातें ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही हैं। कहीं न कहीं मैं यहाँ के लोगों के दुराग्रह का शिकार हो रहा हूँ, इसलिए मैं बातों कहा हूँ। और मैंने इतना ही कहा है कि मेरे जैसे व्यक्ति को सक्रिय राजनीति के लायक भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं समझती है, या मैं वो मानक पूरा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए इज्जतदार होने के नाते मैं सक्रिय राजनीति से अलग रहूँगा, एक भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा, एक आम मतदाता की तरह रहूँगा, और सोशल कार्य में, और हमारे साथ रहने वाले चलने वाले जो लोग हैं, अब उम्मीद नहीं करेंगे, इसलिए कि हम किसके सामने उम्मीद करें। और वजह यह है, हमारा मानना यह है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो 7 साल में मैंने सोचा कि जो पहचानने वाले लोग हैं, जहाँ ऐसे ऐसे जौहरी लोग बैठे हुए हैं, उन जौहरियों के पैमाने पे कहीं ना कहीं मेरे में कोई खोट होगी, तो अपनी कमी को स्वीकार करना पड़ेगा ना। इस नाते मैंने खाली इतना ही कहा है। और ये बातें, क्योंकि मैं आपसे बताऊं, मोदी जी से एक बार मुलाकात मेरी है, मैं भाग्यशाली हूँ। और यही माननीय रमापत राम त्रिपाठी जी के चुनाव में रुद्रपुर में हम भी खड़े थे, मिलने वाले लोग में आए, मेरी फ़ोटो मैं आपको भेजूँगा। और आए वो, पता नहीं माँ क्या 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 कृपा हुई, हमारे पास खड़े हो गए वो। और मैंने कुछ हिंदी अंग्रेजी मैंने कहा कि वी फील प्राउड ऑफ यू सर, एंड यू आर द नीड ऑफ द कंट्री। और आई एम ENT सर्जन, आई लेफ्ट द जॉब एंड देन आई केम इन पॉलिटिक्स। हाथवा पकड़ लिए मेरा और ऐसा करने लगे। तो आई एम डिफरेंट, मैं डिफरेंट हूँ जो स्टफ है आपके पॉलिटिक्स में। तो उसके बावजूद भी अगर मैं अपने को पहचानवा नहीं पा रहा हूँ, या कोई मुझको पहचानना नहीं चाहता है, तो आप बताइए मुझको क्या करना चाहिए। यानी जो यहाँ से जो सूचनाएं जाती हैं वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, ऐसा आपका कहना है? मैं स्पेसिफिक नहीं बोल सकता, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और नीचे से ऊपर तक के लिंक जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं तो कोई बात होगी, हो सकता है। मेरे दिमाग में भी आता है कि मैंने जब ज्वाइन किया, तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जिसने ज्वाइन कराया बड़े शख्सियत है, उत्तर प्रदेश में है। मैंने उनसे कहा, देखिए 2 तरह की पॉलिटिक्स होती है,
एक है ऑर्गेनाइजेशनल और दूसरी इलेक्टोरल। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स मैंने डॉक्टरों किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके और स्टेट लेवल तक मैंने नेतृत्व किया है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जब से आया हूँ मैं तो 5 चुनाव लड़ा हूँ और 5 चुनाव में एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है। इसका मैं गुनहगार हो सकता हूँ। अब जो ब्रॉड माइंडेड होगा वो तो ये समझेगा कि भाई इसके में इतनी क्षमता थी कि ये समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी से, रीजनल पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी जैसे स्थापित पार्टी के जो नेता जो 2 बार से विधायक थे, माननीय पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी, उनको 5 बार हराया है, 2 बार जीता है और 5ों बार अगर हारे हैं तो उसमें कारण मैं रहा हूँ। अगर तो हो सकता है कि वो कारण हो, अगर हो सकता है वो कारण हो। समाजवादी पार्टी यदि आपको मौका अभी दे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं यही रहूँगा। मैं काफ़ी अपने को रिलीव्ड महसूस कर रहा हूँ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीके राय। इनको बहुत ही कष्ट है क्योंकि जिस प्रकार ये पार्टी के लिए और संघर्ष किया, जिस क्षेत्र के लिए संघर्ष किया, वहाँ से इनका कहना है कि इसी क्षेत्र से जो इनके पास रहते थे उनको टिकट दे दिया गया और जो हम संघर्ष करके इस क्षेत्र के लिए काम किए तो हमको इग्नोर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इनका दर्द झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। शैलेंद्र गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कुशीनगर।